हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के रिमझिम बुक का चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र पढ़ाने जा रही हूँ। चिट्ठी यानी लेटर। आप सबको पता है कि चिट्ठी से हम एक जगह से दूसरे जगह चिट्ठी पहुँचाते हैं संदेश पहुँचाने के लिए। ये पहले ज़माने में होता था। आजकल लेटर ऐसा नहीं होता है, लेटर लिखते हैं बहुत कम होता है। आजकल मेल्स होते हैं, नेट में डिफरेंट फ़ोन ही है, सेल फ़ोन ही है, जिससे हम अपना जो विचार है, अपना कोई संदेश दूर में कहीं पहुंचाना हो तो कॉल के ज़रिए पहुंचा सकते हैं या फिर ईमेल करते हैं। ठीक है, चिट्ठी आजकल कम यूज़ होता है, लेकिन पहले ज़माने में चिट्ठी से ही एक जगह से दूसरे जगह में संदेश पहुँचाया जाता था। कोई न्यूज़, कोई कुछ बोलना हो, किसी को कोई जानकारी देनी हो, कुछ भी, तो पहले ज़माने में चिट्ठी द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाया जाता था। तो ये जो चैप्टर है, इसमें आप लोग जानेंगे कि चिट्ठी लिखने में क्या क्या ज़रूरी है। सिर्फ चिट्ठी ऐसा नहीं है कि एक पेपर लिया और उसमें कुछ अपना लिख डाला और जाके जमा दे दिया पोस्ट ऑफिस में तो वो चला जाएगा। चिट्ठी लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट, चिट्ठी में पिन कोड लिखना, प्रॉपरली एड्रेस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी इस चैप्टर में क्या है। और चिट्ठी लिखने के लिए सिर्फ चिट्ठी जो संदेश है वही लिखना काफ़ी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ती है। मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। अब चिट्ठी लिख लिया तो सही समय पे चिट्ठी कहीं पे पहुँचना बहुत ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है बहुत सारी बातों पे। अगर आपने जहाँ से चिट्ठी लिखा है, अगर जहाँ पे वो चिट्ठी पहुँचेगा वो आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, वहाँ उस जगह का बहुत ज़्यादा दूर है तो देर से पहुँचेगा। अगर थोड़ा पास है तो थोड़ा जल्दी पहुँचेगा। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है। अब अगर कोई अर्जेंट न्यूज़ है, अर्जेंट कुछ जानकारी देना है किसी को, तो ऐसे नॉर्मल लेटर लिखने से काफ़ी नहीं है, आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका चिट्ठी जल्दी अगर आपको किसी को जल्दी पहुंचाना है चिट्ठी तो जल्दी पहुंचेगा स्पीड पोस्ट से। नॉर्मल जो लेटर है वो टाइम लेके जाता है, ठीक है, लेकिन स्पीड पोस्ट बहुत जल्दी पहुंचता है। तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। तो उसमें फुल एड्रेस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एड्रेस अगर आप प्रॉपरली नहीं लिखोगे तो पोस्टमैन उस चिट्ठी को लेके सही जगह पे, सही स्थान पे नहीं पहुंचा पाएगा। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। डाक टिकट यानी स्टैम्प सबसे ज़रूरी है लगाना। अब डाक टिकट क्यों लगाया जाता है? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? पूरा पता और सही पता क्यों लिखना चाहिए? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, अगर हमको ज़रूरत है कि संदेश को थोड़ा जल्दी पहुंचाना है तो जल्दी कैसे पहुंचाएंगे? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? मान लो आप एक जगह पर रहते थे, आपने अपने रहने का स्थान चेंज कर लिया है, एड्रेस बदल लिया है, लेकिन जिसने आपको ये चिट्ठी लिखा उसको पता नहीं है कि आपने एड्रेस बदला है, तो क्या वो चिट्ठी सही जगह पे पहुंचेगा? पोस्टमैन तो आपके पहले वाले एड्रेस में जाके चिट्ठी लेके पहुंच जाएगा, क्योंकि लेटर में जो एड्रेस लिखा होगा उसी एड्रेस में तो लेके जाएगा पोस्टमैन। आपका नया एड्रेस तो पता नहीं है, तो इसीलिए अगर आपने एड्रेस बदला है तो उसकी जानकारी भी आपके सगे संबंधियों को देना ज़रूरी है, ताकि सही पता वो लोग लिखे चिट्ठी पे। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो। ये चिट्ठी लिखने के लिए ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। डाक टिकट यानी स्टैम्प, ठीक है। इसको बहुत सारे हॉबीज़ होते हैं किसी बच्चों के स्टैम्प कलेक्शन का, तो उनको लेटर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी होती हैं। स्टैम्प जैसे कलरफुल स्टैम्प्स उनका हॉबीज़ होता है, कलरफुल स्टैम्प्स एक पेपर या एक बुक में उनको कलेक्शन कर करके वो लोग रखते हैं।
देखो, आप लोगों की बुक में दो मतलब पिक्चर दिया गया है। एक लेटर में एड्रेस, दो लेटर दिया गया है, पिक्चर दिया गया है लेटर का। एक लेटर में लिखा है गांधी जी जहाँ हो वहाँ, और दूसरे लेटर में एक पूरा एड्रेस दिया गया है, मतलब उस घर का नंबर, उस गली का नंबर, उस ज़िले का नाम, उस स्टेट का नाम, एकदम पूरा फुल डिटेल्स में पता दिया गया है एक लेटर में। वो लेटर कहाँ पहुँचाया जाएगा। और एक लेटर में कुछ नहीं दिया गया है, बोला है गांधी जी को लिखा गया है वो लेटर, और गांधी जी जहाँ हो वहाँ, ऐसा लिखा गया है। अब ऐसा क्यों लिखा गया है, आगे पढ़ते हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है। ये जो पता है, एड्रेस है, मैंने अभी जो बोला, एक गांधी जी को लिखा गया और एक आम इंसान को लिखा गया, वो दोनों पते डिफरेंट कैसे है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, वर्धा। मतलब महात्मा गांधी को जो पत्र लिखा गया है उसमें एड्रेस दिया गया है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है कि महात्मा गांधी एक फ्रीडम फाइटर थे, वो देश के लिए लड़ते थे। उनका कोई स्थिर ठिकाना नहीं होता था, उनका कोई प्रॉपरली कोई एक जगह नहीं होता था कि वो यहीं पे रहते हैं। वो मतलब हर दिन या मतलब कुछ दिन बाद ही एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह कहीं ना कहीं भ्रमण करते रहते थे काम के सिलसिले में। तो वो एक जगह में स्थिर नहीं रहते थे, तो इसीलिए ऐसा बोला गया है कि गांधी जी जहाँ वो वहाँ। जबकि लिफाफे पर, लेकिन दूसरा वाला जो एड्रेस है उसमें, जो दूसरा वाले जो मतलब एक आम इंसान को लेटर लिखा गया है उसमें, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। लेकिन दूसरे वाले मतलब जिसको दूसरा वाला जो आम इंसान को जो लेटर लिखा गया है उसमें घर का नंबर, गली का नंबर, एकदम स्टेट का नंबर, उस डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का, कस्बे का सब कुछ डिटेल में एड्रेस दिया गया है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बड़े हैं। सबसे छोटी भौगोलिक इकाई यानी पहले घर का नंबर, कभी कभी घर का नंबर नहीं होता है, तो जैसे गली का कोई लैंडमार्क दिया गया है, इसके बाद कस्बे का, फिर ज़िले का, फिर स्टेट का, एकदम पूरा पार्ट करके छोटे से मतलब छोटा सा भौगोलिक स्थिति मतलब भौगोलिक चिन्ह से लेकर एकदम पूरा मतलब लास्ट तक, मतलब कौन सा स्टेट का है, कौन सा ज़िले का है, कस्बा कौन सा है, सब कुछ एकदम डिटेल से लिखा गया है, एकदम छोटे से लेके बड़े तक। छोटे से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, अगर घर का नंबर है तो जैसे बाहर के स्टेट्स जिसमें होते हैं उसमें उनमें मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, इतनी सारी गलियां होती हैं कि मतलब लोग गलियों का नंबर रखते हैं, मतलब गली 1, गली 2, गली 3 ऐसे करके लेन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। हर लेन का अलग अलग नंबर होता है ताकि मतलब पोस्टमैन या जो भी हो मतलब जगह को पहचानने में सुविधा हो, इस कारण से। तो गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का नाम, कौन सा गांव है, कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। मतलब छोटा से धीरे धीरे होते होते पूरा बड़ा। मैं इस लाइन को फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान दो। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर, घर का पहले नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, गली और मोहल्ले कौन सा मोहल्ले में है उनका घर, फिर गांव उससे थोड़ा बड़ा, कस्बे मतलब उससे थोड़ा बड़ा, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, मतलब शहर का जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। मतलब छोटे से लेके पूरा बड़ा मतलब बड़े तक, स्टेट तक पूरा डिटेल में लिखा गया है। ठीक है। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहा जाता है। अब यहाँ पे बोला है कि शहर के नाम के बाद जो नंबर लिखा रहता है हर जगह का अलग अलग पिन कोड होता है, उसको पिन कोड बोलते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है, अलग अलग जगह को अलग अलग पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत की क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो अभी पिन कोड लिखना ज़रूरी क्यों है, ऐसा क्यों बोला गया है कि पिन कोड लिखना ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ पे
जैसे कस्बे या फिर गांव या फिर एक शहर में एक जगह, एक नाम के 2-3 जगह है, तो आपके एड्रेस में, मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देके बोल रही हूँ, आपके किसी को आपने पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, उसमें लिखा है रामपुर जगह में इसको पहुँचाना है, तो उस शहर में रामपुर नाम की 3 जगह है, तो वो पोस्टमैन किस रामपुर में जाएगा? रामपुर नाम का अगर एक शहर में 3 जगह है तो वो पोस्टमैन रामपुर, कौन से रामपुर में जाएगा? लेकिन नाम एक होने से भी पिन कोड कभी भी एक नहीं होता है, तीनों रामपुर का अलग अलग पिन कोड होगा। तो लेटर में पिन कोड लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस पिन कोड से ही किस रामपुर का पिन कोड है ये, उसी रामपुर में पोस्टमैन जाके उस चिट्ठी को पहुंचाएगा। इसलिए पिन कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तीनों रामपुर का पिन कोड अलग अलग। तो चिट्ठी में जो पिन कोड मेंशन होगा वही पिन कोड पे जाके पोस्टमैन वो चिट्ठी पहुंचाएगा। इसी कारण से पिन कोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। मतलब डाक जो छाटते हैं कर्मचारी, जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं डाक छाटने का, चिट्ठियों को छाटने का, और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं और जल्दी से जल्दी चिट्ठियों को अपने मतलब जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे जल्दी पहुँचाया जा सकता है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। अब पिन कोड की जो शुरुआत हुई, जब उसका स्टार्ट हुआ, कब हुआ? 15 अगस्त 1972 तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। पोस्टल नंबर बोला गया है। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब गांधी जी का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं था, इसलिए उनके एड्रेस में या उनको जो चिट्ठी दिया किसी ने अगर उनको चिट्ठी लिखा तो उसमें जाहिर है कोई पिन कोड नहीं लिखा होगा, क्योंकि चिट्ठी में यही लिखा गया है कि गांधी जी जहाँ हो वहाँ, मतलब उनका कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। तो टाइम जैसे जैसे जा रहा है, मतलब पोस्टल सर्विस में मतलब बहुत सारे विकास यानी डेवलपमेंट होते जा रहे हैं और उनमें बहुत सारी चेंजेस भी आए हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। तो जब वो सब नहीं था, पोस्ट ऑफिस जब नहीं था, तब क्या होता था, मतलब लेटर का सिलसिला जब शुरू नहीं हुआ, पत्र का सिलसिला जब शुरू नहीं हुआ, तो बहुत पुराने ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजाओं के टाइम में कबूतरों द्वारा संदेश एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाए जाते थे, कबूतरों द्वारा। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। कबूतरों की जब बात हो रही है तो इसमें उन इंसानों को भी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मतलब बहुत दुर्गम इलाकों से भी एक जगह से दूसरे जगह तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे, और वो भी किसी गाड़ी से नहीं, पैदल चल के। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। तो पहले ज़माने में थोड़ी इतना बस, ट्रेन ये सब होते थे, लोग चलकर ही एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करके जाते थे, चलकर ही। तो यहाँ पे उन लोगों की बात मतलब की जा रही है जो बहुत पुराने समय में चिट्ठी पहुँचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक चल के जाते थे। मतलब 1 महीने तक रुक रुक के विश्राम कर के वो चल के एक जगह से दूसरे जगह जाते थे चिट्ठी पहुंचाने के लिए। उनको हरकारे बोला जाता था, टर्म यहाँ पे बोला गया है हरकारे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को ना सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। तो हरकारे जो है उनको थोड़ा ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिट्ठी को पहुंचाना है, उस मतलब बहुत सारी चिट्ठियाँ एक साथ करके लेके जाते थे, उनको प्रॉपरली मतलब सेफ करके भी मतलब लेना होता था, क्योंकि मतलब जब रास्ते से जाएंगे तो धूप आएगा, बारिश आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगे, लेकिन उन चिट्ठियों को एकदम सेफली पहुंचाना होता था।
डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। तो उनको जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जंगलों से जाते थे, पहाड़ों से जाते थे, तो मतलब डाकुओं का, लुटेरों का हरदम ही डर बना रहता था कि मतलब उन पे आक्रमण ना करें। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। और बोला गया है अभी भी दुर्गम इलाके, यहाँ पे जहाँ पे एकदम रूरल एरिया है, जहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, एकदम मतलब टाउन इलाके से बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाके, हाँ वहाँ पे अभी भी मतलब चिट्ठियों के द्वारा ही संदेश पहुँचाया जाता है, क्योंकि हर जगह में तो नेट नहीं होता है, हर जगह में सेलफोन यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो उन इलाकों में अभी भी चिट्ठियों से ही संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले का नाम बोला गया है कि जहाँ पे मतलब ऐसा दुर्गम इलाका है जहाँ पे अभी भी हरकारे यानी जो मतलब चल के जाते हैं चिट्ठी पहुँचाने के लिए, वे ही अभी भी चिट्ठी पहुंचाने का काम करते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। मतलब यहाँ पे नए आसानी साधन मतलब क्या, सेलफोन, नेट, इंटरनेट, ये सब बोला गया है। अभी तो आसान है एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुँचाना। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मतलब अभी चिट्ठी पहुंचाने के लिए किसी को चल के जाना नहीं पड़ रहा है, प्लेन से होके जा सकते हैं, हवाई जहाज से होके जा सकते हैं, या फिर बोट से होके जा सकते हैं, शिप से होके जा सकते हैं। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। तो ईमेल के ज़रिए भी मनी ऑर्डर, ये सारे मतलब अभी जल्दी इतना डेवलप हो गया है, अभी जल्दी से जल्दी सब कुछ पहुंच जाता है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यहाँ पे अभी बोला गया है कबूतरों के साथ आप लोगों का हवाई जहाज़ की तुलना की गई है। तो बहुत पहले ज़माने में कबूतरों द्वारा संदेश पहुँचाए जाते थे और अभी भी एरोप्लेन द्वारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह में पहुँचाया जाता है। लेकिन इन दोनों में कंपेयर क्यों किया, क्योंकि कबूतर भी उड़ के जाता था और हमारा हवाई जहाज़ भी उड़ के ही जाता है। इसलिए सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर क्या है, एक पक्षी है। हम में जितना दिमाग है, इंसानों में जितना दिमाग है, क्या पशु पक्षियों में उतना दिमाग है? नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि मतलब आश्चर्य होता है, मतलब बहुत अजीब लगता है कि एक कबूतर भी इतना सोच समझ के पथ मतलब रास्ता पहचान के, उसको पता है कि मुझे कहाँ पहुँचाना है। मतलब कबूतर को भी पता है कि मुझे पत्र को कहाँ पहुँचाना है। उसको ट्रेन किया जाता है उसी तरह, हाँ, कि मतलब किस प्रॉपर जगह में उस चिट्ठी को पहुंचाना है कबूतर को पता होता है। तो किस तरह वो रास्ता पहचान के उस जगह पे पहुंचता है, फिर रास्ता पहचान के फिर अपने जगह में फिर आ जाता है। तो कैसा, मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग है, अजीब है ये चीज़। कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये सभी संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। तो ये जो संदेश पहुंचाने का काम है, ये नॉर्मल कोई पिजियन नहीं, नॉर्मल कोई कबूतर नहीं कर सकता है। इन मतलब स्पेशल पिजियंस होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है ये करने के लिए। तो वो लोग ही मतलब वो पक्षियाँ ही, वो कबूतरें ही मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मतलब संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते थे। तो यहाँ पे उन कबूतरों की बात की गई है, मतलब कैसे उनको ट्रेन किया जाता है और किस तरह वो एक जगह से दूसरे जगह तक रास्ता पहचान के उस जगह में पहुँचते हैं और फिर वो रास्ता पहचान कर लौट के फिर अपने जगह में आते हैं। तो ये बहुत मतलब उनको इतना अच्छे से ट्रेन किया जाता है कि मतलब वो ऐसा कर सकते हैं। उनको गिरहबाज कबूतर भी कहा जाता है। इस चैप्टर में इतना ही था। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है, जितने भी एक्सरसाइज है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में दे दूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।